क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। उसी जमाने में हिंदुस्तान से दूर मलया में उन हिंदुस्तानी सिपाहियों ने, जिनको जापानियों ने कैद कर रखा था, अपनी कौमी फौज बना ली। इस फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस थे। दोस्तों, आजादी के माने अब सिर्फ ये है कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकलने के लिए मजबूर कर दिया जाए, और जो आजादी चाहते हैं उन्हें आजादी के लिए खून की कुर्बानी देना होगी। We must march forward and forward till victory is achieved and freedom won. Inqilab Zindabad, Azad Hind Zindabad. आजाद हिंद फौज देश की आजादी के लिए पूर्वी सीमा तक आ गई। जब लड़ाई खत्म हुई तो 60,000 सिपाही ब्रिटिश सेना के कैदी हो गए। इनमें 3 अफसर भी थे, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख। इन्हें इसी लाल किले की कोठरी में बंद रखा गया। 5 नवंबर सन 1945 को इन तीनों अफसरों का कोर्ट मार्शल शुरू हुआ। अंग्रेज फौजी अफसरों की अदालत में मुलजिमों की पैरवी के लिए जो नामी वकील खड़े हुए, उनमें भूरा भाई देसाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। कैप्टन शाहनवाज खान, तुम्हें अपनी सिपाही में कुछ कहना है? मेरे सामने सवाल ये था कि मैं एक विदेशी शहंशाह का वफादार हूं या मादरे वतन का। मैंने फैसला किया है कि मेरी वफादारी सिर्फ मादरे वतन की है। कैप्टन प्रेम कुमार सहगल, तुम अपनी सिपाही में कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ, हम में से हर एक को ये फख्र है कि आजाद हिंद फौज ने मलाया, बर्बर और दक्कन पूर्वी एशिया के दूसरे हिस्सों में हिंदुस्तानियों की जान, माल और इज्जत की हिफाजत का मुकद्दस फर्ज अदा किया। लेफ्टिनेंट गबक सिंह डिलन, तुम अपनी सिपाही में कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ, मैं देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में था। वहां मैंने सोने के बड़े बड़े अक्षरों में यह लिखा हुआ देखा था कि मुल्क के नामूस, सलामती और बहबूदी हमेशा और हर हालत में सबसे पहले आते हैं। इसी आदर्श को अपने सामने रखकर मैंने आजाद हिंद फौज के एक अफसर के नाते अपने देश की सेवा की। जो शहादत और बयान अदालत में पेश किया गया, अदालत ने उन पर पूरा विचार किया। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हिज मैजेस्टी द किंग के खिलाफ हथियार उठाने का जुर्म तुम तीनों पर साबित हो चुका है। इसलिए तुम तीनों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। उम्र कैद की सजा तो रद्द कर दी गई, लेकिन तीनों को फौज से निकाल दिया गया। देश ने उनकी रिहाई पर खुशियां मनाई।
वो सूरज जो ब्रिटिश सल्तनत पर कभी नहीं डूबता था, अब डूबने वाला था। कुछ ही महीने गुजरे थे कि देश में आम चुनाव हुआ। देशभक्तों की शानदार जीत हुई। अंग्रेज मजबूर हो गए और 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान का राज हिंदुस्तानियों के हाथ में सौंप दिया गया। स्वाधीन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले में तशरीफ लाए। हिंदुस्तान के कोने कोने से लाखों आदमी अपने प्यारे नेता को देखने और सुनने के लिए उमड़ पड़े और सारी दुनिया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की आवाज सुनी। आज एक शुभ और मुबारक दिन है। जो स्वप्न हमने बरसों से देखा था वो कुछ हमारे आंखों के सामने आ गया। दिल हमारा खुश होता है। एक मंजिल पर हम पहुंचे। ये हम जानते हैं कि हमारा सफर खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत मंजिलें बाकी हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल हमने पार की। आज हम एक आजाद लोग हैं, आजाद मुल्क है। मैं आपसे आज जो बोल रहा हूं, एक हैसियत, एक सरकारी हैसियत मुझे मिली है जिसका असली नाम ये होना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान की जनता का प्रथम सेवक हूं। इस हैसियत से मैं आपसे बोल रहा हूं। वो हैसियत मुझे किसी शख्स ने नहीं दी बाहरी, लेकिन आपने दी, और जब तक आपका भरोसा मेरे ऊपर है मैं उस हैसियत पे रहूंगा और उस खिदमत को करूंगा। Himalaya.